आप जरा गौर करो। अरे अल्लाह अल्लाह होकर जब कुरान बंदों को देना था तो डायरेक्ट नहीं दिया, मुस्तफा के सीने पर नाजिल किया। अरे जब खुदा खुदा होकर नमाज हमसे पढ़वाना चाहता था तो नमाज डायरेक्ट किसी बंगाल वाले को, किसी हिंदुस्तान वालों को, या किसी कौम को, या किसी अरब वालों को अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं दिया। मुस्तफा को बुलाकर मेराज का दूल्हा बनाकर नमाज का तोहफा था। नमाज भी मिली तो वसीला मुस्तफा से, कुरान भी मिला वसीला मुस्तफा से। हज़रत आदम से मदद मांगेंगी, क्या मदद मांगेंगी? कहेंगी कि अल्लाह के नबी है, प्यारे पैगंबर, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए, आप हमारे लिए शफाअत का दरवाजा खोल दीजिए, आप रब से हमारे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत आदम से मदद मांगेंगी। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। सारे लोग वहां से निकलेंगे, फिर आएंगे हजरत नूह के पास। हजरत नूह से मदद मांगेंगे, इस्तगीसू बिनूह। हजरत नूह से मदद मांगेंगे, इस्तगीसू कज़ालिक कज़ालिक इस्तगीस। हजरत नूह से मदद मांगेंगे। हदीस पाक है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, हजरत नूह कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, हजरत इब्राहिम से मदद मांगेंगे। हजरत इब्राहिम कहेंगे जाओ किसी और के पास। हजरत मूसा के पास आएंगे, हजरत मूसा से मदद मांगेंगे। वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। कज़ालिक इस्तगीसू बिईसा, हजरत ईसा के पास आएंगे, हजरत ईसा से मदद मांगेंगे। मैदान महशर भी मदद के बगैर नहीं होगा, वहां भी मदद मांगी जाएगी। मदद हम मांगेंगे, प्यारे मुस्तफा शफाअत फरमाएंगे, प्यारे हबीब शफाअत फरमाएंगे। हम फिर आएंगे प्यारे मुस्तफा की बारगाह में और नबी पाक अलैहिस्सलाम हम सब के लिए शफाअत फरमाएंगे। अब जरा गौर कीजिएगा कि वहां अल्लाह नहीं देख रहा है, जरा जोर से बोलो। अगर ये शिर्क होता तो अल्लाह एक एक पैगंबर के पास बंदों को क्यों फिरने देता? एक एक पैगंबर से मदद मांगने का निजाम क्यों बनाया जाता? ये बंदों का बनाया हुआ निजाम नहीं है, ये खुदा का बनाया हुआ निजाम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुस्तफ़ा की अजमत बताने की खातिर सारी उम्मतों को हजरत आदम ता ईसा सबके पास भेजा रहा है और सारे रसूल कहते चले जाएंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। रब भिजवा रहा है, बंदे जा रहे हैं, अंबिया दूसरों का भेजते चले जा रहे हैं। बिल आखिर प्यारे मुस्तफा शफाअत फरमाकर दुनिया वालों को कह देंगे तुमने मुझसे मदद मांगी है, मैंने तुम्हें शफाअत के जरिए मदद अता कर दिया है। शफाअत के जरिए मदद अता कर दिया है। मदद का दरवाजा तो वहां भी खुला रहेगा मेरे भाई। बेटा महशर के मैदान में बाप से मदद मांगेगा, औलाद अपनी मां से मदद मांगेगी, मुरीद अपने पीर से मदद मांगेगा और मुरीद पीर अब पीराने पीर से मदद मांगेगा। सब मिलकर जाकर गौसे पाक से कहेंगे सरकार हम खादरी गुलाम हैं, आका हमारी शफाअत फरमा दीजिए। गौसे पाक सरकार अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह ये वो लोग हैं परवरदिगार जो दुनिया में मुझसे वाबस्ता थे और तूने मुझसे वादा किया था ऐ अब्दुल कादिर जो तेरा हो जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा। मौला आज वक्त आ गया है अब्दुल कादिर के गुलामों को अब्दुल कादिर की सिफारिश पर जन्नत में जगह अता कर दे। अल्लाह हजरत सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर की सिफारिश को कबूल करेगा और उनके चाहने वाले गुलामों को जन्नत में जगह अता फरमा देगा। हम मदद मांगेंगे, वो सिफारिश करेंगे और अल्लाह हमारी मदद मांगने को शिर्क नहीं कहेगा बल्कि महबूबों की सिफारिश को कबूल कर कर हम मदद मांगने वालों को जन्नत में जगह अता करेगा। कहां से लाए मेरे भाई ये मसला? अच्छा मैं आपसे और एक मसला समझाता हूं ताकि दीन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। ये बिल्कुल खतरनाक लोग हैं मेरे भाई, ये वो डेंजर पीस है मार्केट के अंदर। बोले अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना।
अबे बेवकूफ, अल्लाह से अल्लाह समझ के मांगना और बंदों को बंदा समझ के मांगना। और बाज मर्तबा हम डायरेक्ट मांगते ना, हम वसीला कहीं को लेते, ये बता रहा हूं, हम डायरेक्ट मांगते, ए अल्लाह करम कर दे, फजल कर दे, रहम कर दे, अता कर दे, नवाजिश कर दे। ए अल्लाह बंगाल में गर्मी बहुत हो रही है, इधर एक फैन इधर एक फैन, 2 फैन लगे फिर भी गर्मी हो रही है, अल्लाह बारिश भेज दे। हम गुनाहगार हैं, जब हमारी दुआएं निकलती हैं तो गुनाह बीच में आ जाते हैं। जब हमारी दुआएं निकलती हैं तो गुनाह बीच में आ जाते हैं, दुआओं को कबूलियत से रोक देते हैं, आसमानों में पहुंचने नहीं देते हैं, अर्शे इलाही तक गुजरने नहीं देते हैं, मकबूलियत के दर्जे तक जाने नहीं देते हैं। कि ये हमारे गुनाह हमारी दुआओं को रोकते चले जाते हैं। तो फिर हम गुनाहगार क्या करते हैं? कहते हैं ए अल्लाह हम तो गुनाहगार हैं, हमारी दुआओं में वो तासीर नहीं है कि तेरे अर्श को झिझोड़ दे, तेरी रहमत को आवाज दे दे, तेरे फजल को ललकार दे। ले मौला उस मदीने वाले मुस्तफा का वास्ता जिनके वसीले को तू रद्द नहीं करता है, हम गुनाहगारों पर बारिश का इंतजाम कर दे। जब ये दुआ होती है तो हमारी दुआओं को नहीं, मौला मुस्तफा के वसीले को देखकर बाराने रहमत का नुज़ुल फरमा देता है। अरे इमाम साहब से गुनाह इम्कान है, खता का इम्कान है, लग़्ज़िशों का इम्कान है। जिस इमाम से गुनाह का खदशा हो वैसे गुनाहगार के वसीले के बगैर 5-10 मिनट की नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तो फिर गौसो ख्वाजा और रसूल अल्लाह के वसीले के बगैर हमारा ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता? इमाम वसीला है, इमाम, इसीलिए तो आप कह रहे हैं ताबे इस इमाम के। आप अल्लाह तक पहुंचने के लिए इमाम की मदद ले रहे हैं। इमाम कह रहा है अल्लाहु अकबर, आपने कहा अल्लाहु अकबर, रकत बांध दी, आप इमाम की मदद ले रहे हैं। इमाम कह रहा है अल्लाहु अकबर, रुकू में ले गया, पूरी कौम 10,000 का मजमुआ पीछे खड़ा हुआ है, पूरे के पूरे इमाम के साथ रुकू में जा रहे हैं। इमाम कह रहा है समिअ अल्लाहु लिमन हमीदहु, सारी कौम इमाम के साथ रुकू से उठ रही है। क्यों? ये इमाम की मदद क्यों ले रहे हैं? इबादत खुदा की है, मदद बंदे की है। इबादत खुदा की है, वसीला बंदे का है। इबादत खुदा की है, मुताबियत बंदे की है। इबादत खुदा की है, इत्तिबा बंदे की है। इबादत खुदा की है, पीछे बंदे के हैं। तो पता क्या चला? रब ने खुद निजाम ऐसा बनाया कि नमाज मेरे लिए पढ़ो मगर मुताबियत मेरे बंदे की करो। इसके बगैर दीन मुकम्मल होने वाला, जरा जोर से बोलो। अरे जब इमाम की मदद लिए तो आपका हमारा ईमान खराब नहीं होता, तो फिर गौसे आजम की मदद लिए तो शिर्क कैसा होता जी? गरीब नवाज की मदद लिए तो शिर्क कैसे होता? रसूल अल्लाह को वसीला बनाए तो शिर्क कैसे होता? ये जाहिल कौम है जो इस मसले को समझी नहीं, दीन के मामले में इस मसले को समझी नहीं है। अच्छा और एक बात देखो, ये मेरी इतनी औरतें यहाँ बैठी हुई है, इसमें से मेरी एक बहन को ख्वाहिश हो गई हज को जाऊंगी, कहां जाऊंगी? तो शरीयत का हुक्म क्या है? अकेली नहीं जाना। सुभान अल्लाह। शौहर को मेहरम बना लेना, शौहर के साथ जाओ। बोले ए अल्लाह शौहर नहीं है, तो बोले बेटे को ले लो, बेटे को मेहरम बनाओ। बोले ए अल्लाह बेटा भी नहीं है, बोले भाई को मेहरम बनाओ। ए अल्लाह भाई भी नहीं है, तो बोले बाप को मेहरम बनाओ। ए अल्लाह बाप भी नहीं है, तो बोले घर में बैठो हज का सवाब दे दिया जाएगा। बात क्या समझ में आई? किसी ना किसी की मदद लो।
अगर कोई मदद करने वाला, सफर में ख्याल रखने वाला, उम्रा वो सही कराने वाला, तुम्हें तवाफ मुताफ कराने वाला अगर कोई तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें काबे तक आने की भी जरूरत नहीं है। मदद करने वाला नहीं है तो मत आओ, मदद करने वाला है तो आओ। आप अंदाजा कीजिए, एक औरत के ऊपर हज फर्ज है कब? जब उसके पास उसका महरम, उसकी मदद करने वाला मौजूद हो, उसका ख्याल रखने वाला मौजूद हो, उसकी हमदर्दी करने वाला मौजूद हो। तो हर औरत के लिए हज की मकबूलियत के लिए उसका महरम वसीला है, उसका महरम वसीला है। वसीले के बगैर औरत का हज नहीं होता, तो फिर वसीले के बगैर हमारा ईमान कैसे मुकम्मल होता है? समझने की बात है मेरे भाई। दीनदारी समझने का नाम है यार। जिहालत का नाम दीनदारी नहीं है, जलालत का नाम दीनदारी नहीं है, शरारत का नाम दीन नहीं है। दीन इसका नाम है, दीन को समझो खुदा ने दीन कैसे बनाया। अब एक साहब थे, उनका ख्याल ये था, बोले कि बाजू वाले मौलाना, समझाने के लिए बोल, कौन से मौलाना है ना को पूछो, समझाने के लिए बोल रहा हूं। जुमा के दिन खड़े होकर तकरीर में बोल दिए, अल्लाह के अलावा किसी बंदे की मदद लेना शिर्क है। उर्सों में जाना, वलियों की मदद लेना, वलियों को वसीला बनाना, वलियों के मज़ारों पे मज़ारों को चूमना शिर्क 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 बोले, नौज़ बिल्लाह। तो एक भोला भाला मुसलमान जुम्मा पढ़ने पहुंच गया था शेरवानी पहन के। जैसे ही वो मौलाना की बातें सुना, उसकी अक्ल का स्क्रू थोड़ा ढीला था, पूरा लूज हो गया। बोले अरे बाप रे बाप, दरगाह को जाना शिर्क है, दरगाह को जाना शिर्क है, दरगाह को जाना शिर्क है, मदद मांगना शिर्क है, वलियों के पास जाना शिर्क है। अरे बाप रे बाप, मेरे को तो अब तक मालूम नहीं था ये बात, दीन का ये मसला मैं तो सीखा ही नहीं था। तो लिहाजा वो बेचारा क्या कर दिया, ऐलान कर दिया कि किसी से भी मदद लेना, बोलो शिर्क है, ऐलान कर दिया किसी से भी मदद लेना शिर्क। इत्तेफाक से रात के 3 बजे हार्ट अटैक आया। थोड़े दिन के बाद अम्मा जान उठे, जाके बच्चों को उनके कमरों से बुला के लाए, बोले नादान उठो जल्दी, अब्बा को हार्ट अटैक आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, अनजान मारोगे तो बाप से महरूम हो जाओगे, बुढ़ा चले जाएगा, आकर देखो तो सही। बेटे भाग भाग के आए, बाप के पास आए, आगे देखे बाप का पूरा पसीना 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 पसीना, तबीयत हो गई, ठंडा पड़ गया बाप बुढ़ा। बोले अब्बा हुजूर चलो उठो दवाखाने को चलते। तो अब्बा ने कहा नहीं, मौलाना ने कहा है गैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है, और जो डॉक्टर है रमेश रेड्डी, उससे तो मैं हरगिज मदद नहीं लूंगा, रमेश की मदद लेना तो डबल शिर्क है, डॉक्टर रमेश के पास तो मैं चलने वाला नहीं हूं। पहले अब्बा ये दीवाने बातें कहीं को थोड़ा और बोलेंगे तो सांस उखड़ जाएगी, जनाजा निकल जाएगा, चलो जल्दी दवाखाने को। बोले नहीं, बंदे की मदद देना शिर्क है, मौलाना जुमा में बोले थे। बेटे बोले इनको हार्ट अटैक भी हो रहा है, ब्रेन अटैक भी हो रहा है। बोले मियाँ बुड्ढे को छोड़, तू हाथ पकड़ मैं पैर पकड़ता हूँ। पकड़े, गाड़ी में डाले, दवाखाने को ले गए। बिल्कुल लास्ट सिचुएशन चल रहा था, फाइनल रील चल रही थी। डॉक्टर साहब ने लिटाया, लिटा के छाती पे हाथ रख के पंपिंग किया। बड़े मियाँ वापिस आए, फिर वेंटिलेटर लगाए। 3 दिन के बाद घर को आए। बोले अब्बा जब रात में तबीयत खराब हो गई, आप अजीब व गरीब बातें कर रहे थे। बोले मदद लेना शिर्क है, मदद लेना शिर्क है। बोले मियाँ इमाम साहब जुम्मा के दिन तकरीर में बोले थे बंदे की मदद लेना शिर्क है। बोले अब्बा अगर वो हौले इमाम के बातें सुने तो आज आपकी जियारत की फातिहा हो जाती थी। अल्लाह का शुक्र है आप बच के आ गए। कौन इमाम साहब? बोले नहीं, वो इमाम साहब अपनी मस्जिद के बड़े खतरनाक बातें बोले। बोले अब्बा ऐसे हौले इमाम के पीछे नमाज न को पढ़ो, उन्हें अकीदा भी खराब कर दे रहा, ईमान भी खराब कर दे रहा। तो ने बोले नहीं, मैं तो इसको सबक सिखा के रहूंगा। ठीक होने के बाद चीचा मस्जिद को गए,
जाके सदर साहब को बोले कि हजरत इसकी तनख्वाह देना है। क्या तारीख को देते हैं इमाम की तनख्वाह? बोले हर महीने की पहली तारीख को। मेरी आपसे गुजारिश है सदर साहब, जरा इस पहली को तनख्वाह मत दीजिएगा प्लीज। बोले क्यों? बोले एक अच्छा दर्स, एक सबक सिखाता हूँ इमाम को, जरा आप मत दीजिएगा। बोले जी अच्छी बात है। इमाम साहब पहली तारीख के दिन असर की नमाज पढ़ाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देख लियो सदर साहब आ गए, तनख्वाह मिलने वाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाजू वाला देख लिया, सदर साहब आ गए, आने वाला। सदर साहब दिया ही नहीं, सलाम फेरते कि भाग गए। एक तारीख हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, सदर साहब मिल रही नहीं। वो बेचारा रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा है, इमाम साहब को अभी तनख्वाह दियो ही नहीं। इमाम साहब परेशानी पे परेशान, बोले 3 तारीख हो गई, दिए ही नहीं। इमाम साहब 4 तारीख को गायब, मस्जिद को आई ही नहीं। पूरी कौम मिल के जाके पूछी क्या हुआ मौलाना आज आप मस्जिद का? बोले आप तनख्वाह दिए ही नहीं, मैं मस्जिद को आता ही नहीं। आप तनख्वाह देंगे तो मैं नमाज पढ़ूंगा, आप तनख्वाह नहीं तो मैं नमाज नहीं। बोले इमाम साहब तनख्वाह कौन देना? बोले आप देना। बोले आप देना तो उन्होंने पूछे मैं कौन? बोले बंदा। आप बोले ना बंदे से मदद लेना शिर्क है। अब आप डायरेक्ट अल्लाह से तनख्वाह लेना। पानी पिला दे बेटा। नहीं, वलियों की बात आई तो बोले अल्लाह से लियो, अपनी बात आई तो बोले मुल्ला जी तुम दियो। बोले तुम दो। सदर साहब बोले नहीं 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 नहीं, फार्मूला मैं आपसे सीखा। तो बोले नहीं, दीन के मामले में अल्लाह से मांगना, दुनिया के मामले में बंदों से ले सकते। बोले तो बोले मौलाना आप जो नमाज पढ़ाए वो दीन था या दुनिया? बोले वो तो दीन है, फिर दीन का मामला अल्लाह से, करंट का मामला बंदे से, बिल मैं पे करूंगा, तनख्वाह अल्लाह से लेना। इमाम साहब के फाख्ते उड़ गए। बोले हाँ? बोले भाई अल्लाह के लिए नमाज पढ़ाया, मुल्ला के लिए तो नहीं पढ़ाया, नियत ये तो नहीं कराना 2 रकात फर्ज नमाज फजर की सदर साहब के वास्ते तो नहीं बोला, 2 रकात फर्ज नमाज फजर की अल्लाह के वास्ते बोला, तो अल्लाह से तनख्वाह ले। 2 महीने में जोरू भाग जाती, 6 महीने में पुट्टे भाग जाते, 8 महीने में खबर को पहुंच जाता। बेवकूफ कौम दीन को समझी नहीं। देने वाला अल्लाह है मगर बंदा वसीला है, और बगैर वसीले के अल्लाह नहीं देता। इमाम साहब नमाज पढ़ाए तो दीवान खाने का छत फट के तनख्वाह नहीं आती, बंदा देना पड़ता। बंदे तक असबाब बनाने वाला अल्लाह है, तनख्वाह दिलाने वाला भी अल्लाह है, मगर बंदा वसीला है। बंदा जरा जोर से बोलो, वसीला है। हर काम का करने वाला अल्लाह है, मगर बंदा वसीला है, और बगैर वसीले के कुछ होने वाला नहीं है। देखो आप, इतना बड़ा जलसा हुआ, सारी कौम दीन की बात सीख रही है, मसले समझ रही है, दीन की फहम व फिरासत नसीब हो रही है, मगर ये एहतमाम करने वाला बंदा है। ये एक जलसे में मुझको हैदराबाद से बुलाया गया, आपको आपके अजलाओं से बुलाया गया, ये सारों को जमा करने वाला बंदा है। ये बंदा वसीला है, और इसके जरिए से मौला का खुर्ब नसीब होने वाला है। मसलों को समझो प्यारे दोस्तों। आज ये लोग ये दीनदारी नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ के मसलों को टेढ़े कर रहे हैं। अल्लाह से डायरेक्ट मांगना बिल्कुल जायज है, मगर वसीले से मांगना कबूलियत का जरिया है, वसीले से मांगना इनायत का जरिया है, नवाजिश का जरिया है, और खुर्ब इलाही का जरिया है। इसीलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप जरा गौर करो। अरे अल्लाह अल्लाह होकर जब कुरान बंदों को देना था
तो डायरेक्ट नहीं दिया, मुस्तफा के सीने पर नाजिल किया। अरे जब खुदा होकर नमाज हमसे पढ़वाना चाहता था तो नमाज डायरेक्ट किसी बंगाल वाले को, किसी हिंदुस्तान वालों को, या किसी कौम को, या किसी अरब वालों को अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं दिया। मुस्तफा को बुलाकर मेराज का दूल्हा बनाकर नमाज का तोहफा था। नमाज भी मिली तो वसीला मुस्तफा से, कुरान भी मिला वसीला मुस्तफा से, हदीस भी मिली तो वसीला मुस्तफा से, क़िबले का पता भी चला तो वसीला मुस्तफा से। अरे मेरे भाई, नबी के वसीले के बगैर अपने पास है क्या? एक चीज बताओ। आप बोले माँ का मुकाम, माँ की इज्जत और एहतराम, उनका दर्जा बताने वाले नबी, बाप का मुकाम, बाप का मर्तबा बताने वाला नबी, क़िबले का तारुफ कराने वाला नबी, अखलाक हसना सिखाने वाला नबी, दीन का रास्ता बताने वाला नबी, सिराते मुस्तकीम पे चलाने वाला नबी, अरे सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाने वाला नबी, कुरान की तिलावत को समझाने वाला नबी, शरीयत के अहकाम को बताने वाला नबी, कुरान का तारुफ कराने वाला नबी, काबे का तवाफ कराने वाला नबी, सफा व मरवा की सही सिखाने वाला नबी, मुज़दलिफा का क़ियाम कराने वाला नबी, रमिये जिमार बताने वाला नबी। अरे जरा कुर्बान जाओ, कोई ऐसी चीज तो लाओ जो हमको मिली हो और इसमें मुस्तफा बीच में ना हो। एक चीज तो लाओ मेरे भाई, एक चीज तो लाओ। हमने दाढ़ी छोड़ी है, किस लिए छोड़ी है? सुन्नत मुस्तफा की है, अगरचे के रिजा खुदा की है। दाढ़ी छोड़ने से खुदा राजी होने वाला है, मगर वसीला मुस्तफा का है। टोपी पहनने से, इमामा बांधने से खुदा राजी होने वाला है, मगर वसीला मदीने वाला मुस्तफा है। कि हमने नबी के जरिए से ये चीजों को सीखा है। कौन सी चीज है मेरे भाई? अल्लाह ने तो कुरान नाजिल कर दिया, मगर कुरान में सूरे फातिहा कहाँ है? नबी ने बताया। उसके बाद कौन सा सूरा है? नबी ने बताया। फिर उसके बाद कितनी सूरतें हैं? नबी ने बताया। सारे नमाज पढ़ने के तरीके नबी ने बताया। अव्वाबैन चाश तो चाक इशरात का तरीका आमिना के लाल ने सिखाया है। कौन सी नमाज में कितने रकात है? प्यारे मुस्तफ़ा ने सिखाया है। रमजान के रोज़ों की फर्जियत को प्यारे मुस्तफ़ा ने बताया है। नवाफिल के रोज़ों के एहतमाम का दर्स आमिना के लाल ने सिखाया है। हज के और उम्रा के तरीक़ों को प्यारे मुस्तफ़ा ने सिखाया है। कुर्बानी देने का तरीका आमिना के लाल ने सिखाया है। ज़कात देने का तरीका प्यारे मुस्तफ़ा ने सिखाया है। जिहाद करने के मामलात आमिना के लाल ने बताया है। माँ बाप की इज्जत और एहतराम मर्तबा प्यारे मुस्तफ़ा ने सिखाया है। अरे जरा बताओ तो सही, हर अमल खुदा की रजा दिलाता है, मगर हर अमल मुस्तफ़ा को वसीला बना के आगे बढ़ता है। नबी के बगैर क्या है मेरे भाई? औलिया अल्लाह के बगैर क्या है? क्या है आप जरा बताएं। एक चीज तो बताए मेरे भाई कि हम इन बुजुर्गों के बगैर हम जो है अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। एक जगह बता दें। चलिए आइए, मैं आपको कुरान की एक ऐसी आयत बताता हूं, आपका ताज्जुब में आप पढ़ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सारे लोग रकत बांधते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में इमाम साहब भी नमाज पढ़ा रहे हैं। पूरी कौम, पूरी दुनिया के अंदर नमाज हो रही है। पूरी कौम नमाज पढ़ रही है। क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब आगे क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, चला हमको सीधे रास्ते पर। सुभान अल्लाह। किस पे चला? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। सीधे रास्ते पर चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमको सिराते मुस्तकीम पर चला, सीधे रास्ते पर चला। अब आगे क्या पढ़ते हैं? जरा गौर करके देखिए। पूरी दुनिया के इमाम पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया की कौम पढ़ रही है, पूरे मुसलमान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम
उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और जरा जोर से, ये क्या कर रहे हैं आप? नमाज में दुआ कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। सिरातल्लज़ीना अनुअमता अलैहिम, क्या है इसका मतलब? ए अल्लाह, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। सुभान अल्लाह। मतलब कोई और लोग भी हैं जिनके रास्ते पर हमको चलना है, वो कोई आम लोग नहीं है, इनाम याफ्ता बंदे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब किसी का गुलाम बन के चलना है, किसी का खादिम बनकर चलना है, किसी का पैरोकार बनकर चलना है, किसी की पैरवी करते हुए चलना है। ये कुरान में है, सूरे फातिहा में है। एक दिन में 48 मर्तबा बंदा ये दुआ फजर से लेके इशा तक अपने मौला के दरबार में कर रहा है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने इनाम किया। वो इनाम याफ्ता बंदे कौन है? आप मत बोलिएगा, मैं भी नहीं बोलता हूं, बाजू वाला भी नहीं बोलना। इनाम याफ्ता बंदे कौन है? अल्लाह खुद बोल रहा है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, उलैइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वसिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? अल्लाह कह रहा है नबीयीन इनाम याफ्ता बंदे हैं। मतलब ए अल्लाह हमको नबियों के पीछे चला, ये नमाज में दुआ हो रही है। दूसरे इनाम याफ्ता बंदे कौन है? वो सिद्दीकीन, ए अल्लाह सच्चों के पीछे हमको चला। वो शुहदा, ए अल्लाह शहीदों के पीछे हमको चला। ये तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं। वो सालिहीन, ए अल्लाह तेरे वलियों के पीछे चला जिनको तूने इनाम याफ्ता बंदा बना दिया। आप जरा गौर कीजिएगा, सालेहीन के पीछे चलने की दुआ, औलिया अल्लाह के ताबे में रहने की दुआ नमाज में एक दिन में 48 मर्तबा 48 टाइम्स बंदा नमाज में खड़े होकर कर रहा है। नमाज में ठहर के बोल रहा है अल्लाह हमको वलियों के पीछे चला क्योंकि ये तेरे सालेहीन बंदे हैं। नमाज में ठहर के बोल रहा वलियों के पीछे चला, बाहर निकल के बोल रहा दरगाह को नहीं जाना। डेंजर पीस है, जाहिल कौम है। अल्लाह अल्लाह होकर नमाज में दुआ करवा रहा है कि ए अल्लाह हमें इन वलियों के पीछे चला, नबियों के पीछे चला, सिद्दीकीन के पीछे चला, शुहदा के पीछे चला, क्योंकि ये तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं। तो आप जरा गौर कीजिएगा।